नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध के बारे में, जो केतु के साथ मुक्त होकर अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 12 लगन वालों पर क्या प्रभाव रहेगा? आइए स्वागत करते हैं रोहित जी का। रोहित जी। नमस्कार। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत मुझे बुलाने के लिए। आपने सही कहा, बुध महाराज जो हैं, वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 10 तारीख को और वो शुक्र के साथ अपनी युति बना लेंगे और केतु महाराज जिनके साथ वो बहुत दिन से युति बनाए हुए थे, अब उनसे वो मुक्त हो जाएँगे और यहीं अभी बुध महाराज की राशि में ही ग्रहण भी लग चुका है, जो 2 तारीख को लगा था। अब वो फाइनली अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो उनका ये राशि परिवर्तन और शुक्र के साथ आके बैठना किसको क्या देने वाला है 12 लगन वालों के लिए, हम सबके लिए एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मेष लगन यानी कि एरीज़ असेंडेंट वालों को क्या मिलने वाला है। देखिए, आप गौर से देखिए कि मेष लगन वालों के लिए बुध महाराज जो हैं, वो छठे घर के मालिक और तीसरे घर के मालिक होके सप्तम घर में आ रहे हैं और साथ में यहाँ पर शुक्र पहले से हैं अपनी ही राशि में। तो सबसे पहले तो संबंधों में सद्भावना, यानी वाइफ के साथ आपका निश्चित तौर पे रिलेशन कैसे मजबूत होगा, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है और अब आप वाइफ से वार्तालाप करके, कम्युनिकेशन करके अगर कोई उलझन चल भी रही है, तो और सुलझेगी। पार्टनर के साथ आपका रिलेशन अच्छा बनेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ये 6th हाउस के भी मालिक हैं बुध महाराज, तो आपको अपनी वाइफ की सेहत का ध्यान रखना है। क्योंकि वो रोग ऋण शत्रु का मालिक सप्तम में जा रहा है, तो उनकी आपको सेहत का ध्यान रखना है। आपको पार्टनर्स के साथ कोई कानूनी विवाद में नहीं आना है, क्योंकि 6th हाउस कानूनी विवादों का भी है और सप्तम हमारी पार्टनरशिप का है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहेगा। वो मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि शुक्र महाराज यहाँ पहले से ही अपनी राशि में मौजूद हैं और ये उनकी जो है वो प्रिय राशि है, ये उनका कारक घर है, शुक्र यहाँ के कारक भी हैं। अब बुध यहाँ पे आ गए हैं और आपके लगन पे दृष्टि भी दोनों की रहेगी, तो निश्चित तौर पर आप जो बुद्धि का विकास है, जो दिमाग है और वो तेज़ी से चलने वाला है, क्योंकि लगन पे बुध महाराज की नज़र आ जाएगी। और यहाँ पर बुध और शुक्र की युति ये दिखाती है कि आपको कुछ पार्टनर के साथ मिलके फाइनेंशियल वेल्थ में भी आपके बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर दूसरे घर के मालिक भी हैं। तो कुल मिला के मेष लगन वालों के लिए ये एक अच्छा संयोग है, एक अच्छी युति है। बस सेहत का ध्यान रखना है अपनी वाइफ की और अपने पार्टनर के साथ कानूनी पचड़ों में बिल्कुल भी नहीं फँसना है। बुध महाराज यहाँ पे अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। आर्थिक लाभ दिख रहा है, स्वास्थ्य के ध्यान के लिए हमने बोल दिया है। फिर भी अगर आप कोई रेमेडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए रेमेडी ये है कि आप बुध महाराज की रेमेडी कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर गाय को चारा डाल देंगे ना बुधवार और शुक्रवार को, तो शुक्र और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। और इसके साथ ही आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं। 7 या 21 दुर्वा बुधवार के दिन आप गणेश जी को ओम गण गणपते नमः करते हुए चढ़ाएं, तो आपको अगर कोई छोटा मोटा ऐसा प्रभाव आने भी वाला था जो ठीक नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा। अब आ गया वृषभ लगन। वृषभ लगन वालों के लिए ये जो स्थिति बन रही है, युति बन रही है, ये बन रही है छठे घर में, यानी कि पंचम घर में अब तक बुध महाराज विराजमान थे, अब वो जा रहे हैं 6th हाउस में। अब यहाँ पे आपके लिए क्या होने वाला है? सबसे पहली बात, अगर आप किसी शिक्षा में, आप किसी कंपटीशन में, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब में साथ-साथ कंपटीशंस भी देते हैं, पढ़ाई आगे करते रहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन समय है। आप कंपटीशंस क्लियर कर पाएँगे। अगर आपके बच्चे कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस का मालिक है, बच्चों की पढ़ाई है यहाँ पर, तो आपके बच्चे भी कंपटीशंस में विजयी हो सकते हैं। इसके अलावा 6th हाउस आपके वर्क प्लेस का भी है, तो कहीं न कहीं वर्क प्लेस पे भी आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सबको चकमा दे सकते हैं। सबको वहाँ पे अपनी बुद्धि से चकित करते हुए अपने प्रोफ़ेशनल लेवल में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा संबंधों में संघर्ष इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि 5th का जो मालिक है जब 6th में आएगा, तो जो आपके रोमांटिक अफ़ेयर्स रहते हैं, उसमें कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा लग सकता है कि कोई कम्युनिकेशन की वजह से कन्फ्यूज़न हो सकती है। हाँ, लगन के मालिक भी आपके क्योंकि छठे में ही चल रहे हैं, सेहत का आपको ध्यान रखने के लिए तो पहले से ही बोला गया है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, एक छोटे समय के लिए फ्रॉम प्रोफ़ेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि छठे से बैठकर वो विदेश के घर को भी देख रहे हैं। आपके खर्चे भी हो सकते हैं इस घर से रिलेटेड, तो वो खर्चा हमारा रोग ऋण शत्रु यानी बीमारी या कोर्ट केसेस पे ना हो, उसके लिए आपके लिए भी उपाय यही है कि आपको शुक्रवार और बुधवार के दिन गायों को अपने हाथ से हरा चारा खिलाना है,
गणपति भगवान का पूजन करना है। फिर आपको छठे घर से संबंधित जो प्रभाव ऐसे मिलने वाले थे जो कोई नहीं जीवन में चाहेगा, वो फिर नहीं मिलेंगे आपको। मिथुन लगन। अब मिथुन लगन वालों के लिए ये जो संयोग ये हो रहा है, ये 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस में शुक्रदेव महाराज जो हैं वो पहले से विराजमान थे, यानी कि क्रिएटिविटी चरम पे थी, दिमाग आपका अच्छा चल रहा था, बच्चों के साथ अच्छा आपका रिलेशन चल रहा था। अब बुध महाराज चौथे घर में ग्रहण सहने के बाद, यानी कि एक मानसिक तौर पे पिछले दिनों आप परेशान रहे होंगे अक्टूबर की शुरुआत में, वो सुख नहीं मिल रहा होगा। अब वो सुख लेने के लिए आ गए हैं शुक्र महाराज। कहां पर आ गए हैं? 3rd हाउस, 5th हाउस में। अब क्योंकि ये आपके लगन के भी मालिक हैं, लगन का मालिक 5th में आया, तो इसका मतलब ये स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि 5th का मालिक शुक्र भी यहीं पे बैठा है। परिवार के साथ समय बिताएंगे, और एक सुख का मालिक जब दिमाग के स्थान में यानी 5th हाउस में आ जाएगा, तो एक भावनात्मक संतुलन भी रहेगा आप में, आध्यात्मिकता और रचनात्मकता भी बनेगी। ये कैसे? क्योंकि शुक्र यहाँ पर 12th के मालिक है, 5th में बैठे हैं, और आ गए वो किसके साथ? बुध के साथ। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता और क्रिएटिविटी का एक सुमेल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छा आपके लिए ये जो संयोग बन रहा है, बुध महाराज का गोचर है। इसे और अच्छा बनाने के लिए आप जो है वो हरा चारा जो है, वो घास जो है वो गाय को डाल सकते हैं बुधवार को और शुक्रवार को। इसके अलावा आप गणपति महाराज की पूजा भी कर सकते हैं, आपके लिए इस समय शुभ रहेगा। एक चीज और है, आपको अपने पेट का, लीवर का, इन सब चीजों का ध्यान रखना है कम से कम 13 तारीख तक, क्योंकि शुक्र महाराज यहाँ पर 12वें के मालिक होके बैठे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कई बार परेशानी करते हैं। मिथुन वालों के लिए ये मुझे सबसे अच्छा जो है यहाँ पर ये संयोग दिख रहा है, ये युति दिख रही है। बस सेहत से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि पेट से रिलेटेड चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज दिमाग बड़ा जबरदस्त चलने वाला है, स्टार्टअप अच्छा रहने वाला है, स्टार्टअप से आपको लाभ भी मिलने वाला है, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ति का भी इस समय जो है वो टाइम आ चुका है। अगर आप किसी स्टार्टअप पे काम कर रहे थे और बहुत देर से आपको लग रहा था नहीं हो रहा था, तो अब वो समय आ चुका है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपाय मैंने आपको बता दिए, वो आप जरूर करें रेमेडी। कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लगन। कर्क लगन वालों के लिए ये जो बुध महाराज आ रहे हैं वो चतुर्थ में आ रहे हैं, जहां पे अपनी राशि में शुक्र महाराज पहले से बैठे हैं। अब ये भी ग्रहण के बाद आ रहे हैं, 3rd हाउस में ग्रहण था, यानी कि ग्रहण के दौरान या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी कम्युनिकेशन बहुत साफ नहीं रही होगी, सही नहीं रही होगी। आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन का फ्रॉड होते होते बचा होगा, अगर आप कर रहे थे तो, या हो भी गया हो सकता है कई लोगों के साथ। केतु के साथ बुध थे वहां पे, आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं थी, आपके एनर्जी लेवल पूरा अच्छा नहीं था इतने दिनों से। अब ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। भाई बहनों से भी, छोटे भाई बहनों से भी हो सकता है थोड़ा सा विच्छेद चल रहा हो, या थोड़ा सा तू मैं हो गया हो, या आप उनसे किसी वजह से अलग हुए हो, क्योंकि केतु वहां पर है। अब क्योंकि आ गए हैं ये चतुर्थ घर में, तो निश्चित तौर पे अब आपको आपके परिवार का पूरा समर्थन मिलने वाला है, क्योंकि ये हमारे माँ का भी घर है, ये हमारा डोमेस्टिक लाइफ भी है। यहाँ पर आपको संभावित संपत्ति लाभ भी होगा, क्योंकि यहाँ से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, गाड़ी देखते हैं। अब हो सकता है कि आप नवरात्रे भी चल रहे हैं, फेस्टिवल आगे आ रहे हैं, आप नया फ्लैट या फिर नई गाड़ी आप प्लान करें, नई प्रॉपर्टी आप प्लान करें, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको ठीक रहेगी अब, क्योंकि आप जो 3rd हाउस का मालिक है वो आगे आ चुका है। लेकिन फिर भी कहेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले आप बहुत बार चेक करना, क्योंकि अभी भी सूर्य और केतु तीसरे घर में ही चल रहे हैं, वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन का घर है। तो कुछ नया खरीदना भी है तो बहुत ध्यान से कागजी कार्रवाई करनी है। ये आपके लिए सबसे बड़ा यहाँ पर लेसन है, क्योंकि 11वें का जो मालिक है शुक्र, वो भी यहाँ पे अपनी राशि में बैठा है, तो आपको अपने सोशल नेटवर्क के जरिए भी लाभ मिलेगा। आप जितना सोशल होंगे, जितना लोगों में जाएंगे, उतना आपको लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी। बस आपको करना क्या है, आपके लिए मूल मंत्र है चुप्पी, क्योंकि आपके 3rd हाउस कम्युनिकेशन में इस वक्त उतने अच्छे ग्रह नहीं है, तो आपको चुप्पी साध के रखनी है, और चुप्पी में ही कई बार बहुत सारे काम हो जाते हैं और हो भी जाएंगे आपके। तो कुल मिला के गोचर अच्छा है। बस आपको जो ध्यान रखना है मैंने आपको बता दिया। आप भी बुधवार और शुक्रवार के दिन गायों को हरा चारा डालें, अपने हाथ से जाके गाय माता का आशीर्वाद लें। इसके अलावा रेमेडी के तौर पे आप गणपति भगवान का पूजन कर सकते हैं, उनको दुर्वा अर्पण कर सकते हैं।
इस एक रेमेडी से, गाय को घास चढ़ाने से और गणपति जी की पूजा करने से आपके शुक्र और बुध दोनों ग्रहों को बल मिल जाता है। और अगर कोई प्रॉब्लम है भी, जैसे मैंने कहा कि केतु प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो नहीं क्रिएट होगी, बहुत हद तक आपका बचाव हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कर्क लगन वालों के लिए भी उपाय कीजिए, आपके लिए ये समय शुभ रहेगा। सिंह लगन, अब सिंह लगन वालों के लिए ये जो गोचर है बुध महाराज का, वो तीसरे घर में होने जा रहा है। कहां से हो रहा है? दूसरे घर से हो रहा है। दूसरे घर में क्या है? ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण लगा क्यों है? क्योंकि वहां पे केतु सूर्य के साथ है। सूर्य आत्मा है, सूर्य आपका लगन है। आप पिछले कुछ समय से थोड़ा सा छटपटा से रहे हैं, यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोलता कुछ हूँ, लोग समझते कुछ हैं, मेरी वेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको अक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा खान पान भी कुछ खाता हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आपके सेकंड हाउस में यहाँ पे ग्रहण है, तो हो सकता है कि आपको दांत से रिलेटेड दिक्कत भी आ रही हो। जो भी लोग इन चीजों को कोरिलेट करें, कमेंट करके बताइए जरूर, क्या ये आपके साथ हो रहा है? तो क्या अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? देखिए, दूसरे घर के मालिक बुध जब तीसरे घर में आ जाएंगे, तो ये बुध तो यहाँ के कारक भी हैं। हम संचार, हम कम्युनिकेशंस, हम सब कुछ यहीं से देखते हैं, और वो सब बुध से ही होता है। तो आपका कम्युनिकेशन तो बढ़िया से हो जाएगा, बढ़िया और अच्छा। अब क्योंकि सेकंड हाउस के मालिक हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो आप अपने कम्युनिकेशन के जरिए और पैसा भी अपना बढ़ा सकेंगे, वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि वो सेकंड हाउस के मालिक हैं। छोटे भाई बहनों का आपको साथ बाखूबी मिलेगा, परिवार का साथ बाखूबी मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे परिवार का भी है। छोटी यात्राएं आपकी बड़ी अच्छी और सक्सेसफुल रहने वाली है। अच्छी बात है, छोटी यात्राओं पर जाइए, आपको लाभ मिलेगा। करियर में भी आपको सहयोग मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि करियर के मालिक शुक्र देव भी यहाँ पर अपनी राशि में बैठे हैं, तो बॉस से भी सहयोग मिलेगा और करियर में भी आपको उन्नति और लाभ मिलेगी। आपके लिए भी कुल मिला के गोचर अच्छा है। आपको भी क्या करना है? अपना खान पान का ध्यान रखना है, दांतों का ध्यान रखना है। उसके लिए एक बड़ी अच्छी रेमेडी बताता हूँ। अगर सेकंड हाउस में प्रॉब्लम हो तो हमें दांतों की दिक्कत आती है, तो आपने क्या करना है, फिटकड़ी होती है ना, उसको ले लेना है, थोड़ा सा तवे पे उसको खिल कर लेना है, उसके बाद उसको पीस लेना है, और सोने से पहले आपने फिटकड़ी से दांत अपने साफ करने और कुल्ला कर देना है, अंदर नहीं लेके जाने, उसका कुल्ला कर देना है। फिटकड़ी से अगर आप रोज दांत साफ करेंगे तो आपका बुद्ध मजबूत होगा। इसके अलावा आप सौंफ भी खा सकते हैं, मीठी सौंफ होती है, उससे भी बुद्ध मजबूत होता है। और अगर आप अपना नियम ही बना ले कि मैंने सुबह शाम ब्रश करना है 2 टाइम, तो वो भी बुद्ध की एक रेमेडी है। तो ये मैंने रेमेडीज आपको बता दी। इसके अलावा आपने थोड़ा-सा कड़वा बोलने से बचना है। ऐसा कुछ भी आप मत बोल दीजिए जिससे किसी के मन को चुभे, परिवार को चुभे, या आपको खान-पान का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं न कहीं खान-पान गड़बड़ होने से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुल मिला के सिंह लगन वालों के लिए भी एक अच्छा समय है। यहाँ पर आपको सहयोग भी चारों तरफ से मिल रहा है, बॉसेस से मिल रहा है, फैमिली से मिल रहा है, छोटे भाई-बहनों से मिल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बस आपको अपने सेकंड हाउस से रिलेटेड थोड़ा-सा चौकस रहना है। जब तक केतु महाराज वहाँ पे है, तब तक आपको थोड़ा-सा जो है वहाँ पे ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपके लिए सारी चीज़ें ठीक हैं। आप भी अगर हरा चारा जो है वो गाय को डाला है बुधवार और शुक्रवार को, तो आपको जो प्रॉब्लम्स मैंने कही हैं उनमें बहुत हद तक जो है कमी आ जाएगी। क्योंकि गाय माता में हम वैसे भी कहते हैं कि सभी देवी-देवताओं का उनमें वास रहता है। तो एक गाय को चारा खिलाने से, आशीर्वाद लेने से आपके कई दोष जो कुंडली के हैं, वो ऑटोमैटिकली दूर हो जाते हैं। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वर्गो, कन्या लगन वाले। कन्या लगन वाले तो पिछले कुछ समय से वैसे ही परेशान चल रहे हैं। ये पिछले अक्टूबर से ही परेशान हैं। उसका कारण है कि केतु महाराज खुद इनके लगन में वास कर रहे हैं। अब लगन में केतु आते हैं, वो थोड़ा-सा डिटैच फ़ील कराते हैं। वो थोड़ा-सा कटा-कटा फ़ील कराते हैं। वो थोड़ा-सा आपको ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपको मेरी नेचर के हिसाब से चलना है, यानी आपको ध्यान लगाना है, आपको अध्यात्म की ओर बढ़ना है, आपको भगवान के साथ जुड़ना है। आप लोगों के लिए तो गणपति महाराज वैसे ही विशेष तौर पे आपकी कुंडली के देवता बन जाते हैं, क्योंकि बुध लग्नेश हैं आपके, और अभी लग्नेश पीड़ित थे लगन में, क्योंकि केतु के साथ थे। अभी सूर्य वहां अभी भी पीड़ित हैं। सूर्य देख लीजिए, आप 12वें घर के मालिक हैं, लगन में बैठे हैं, तो दवाइयों और हॉस्पिटल्स पे खर्चा, या फिर जो अपना फालतू का खर्चा अपने आप पे करना पड़ जाता है ना, वो स्थिति बनी हुई है। अब थोड़ी सी अच्छी बात यह कि बुध महाराज आ गए आपके सेकंड हाउस में, जहां पे शुक्र महाराज पहले ही अपनी राशि में बैठे थे, यानी कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट करने में तो थोड़ा सा इजी दे रहे थे वो आपको।
इसके अलावा अब वो आपकी वाणी को और अच्छा बनाएंगे, यानी सॉफ्ट तो आपकी चल ही रही थी, शुक्र वहां पे चल रहे थे, अब आपकी वाणी में वो थोड़ी सी बुद्धिमत्ता भी ऐड कर देंगे, वो कम्युनिकेशन को और अच्छा बना देंगे क्योंकि बुध आ गए हैं। और क्योंकि यहाँ पर बुध महाराज 10वें घर के मालिक भी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनली भी स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको बॉसेस की सहायता मिलेगी और आप और वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। इसके अलावा आप यात्रा भी कर सकते हैं। संभावित यात्रा हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र महाराज 9वें के मालिक होके बुध के साथ अब आ गए हैं युति में, दूसरे घर में, तो यात्रा भी आप कर सकते हैं और उस यात्रा से भी आपको लाभ होगा। आर्थिक सफलता आपको यहाँ पर मिलती दिख रही है, क्योंकि भाग्य का मालिक अगर वेल्थ के घर में आएगा, वेल्थ तो जनरेट करवाएगा ही, और शुक्र तो ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के आपके लिए लाभ ही लाभ है। बस जो मन परेशान है ना, जिसे आप कहते हैं कि मैं पता नहीं, ऐसा लगता है आइसोलेशन में रहूं, वो केतु महाराज करवा रहे हैं। अब उसमें भी एक बात है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ग्रहों की दृष्टियां भी अष्टम घर पे आ रही हैं, इस वक्त आपको बदलाव करने की जरूरत है। अगर आप अपने आप में बदलाव लाएंगे और चैरिटी करेंगे, क्योंकि 12th हाउस के मालिक भी लगन में बैठे हैं, अगर आप दान करेंगे, चैरिटी करेंगे, तो जो पैसा अपने आप पे गलत तरीके से खर्च होने वाला था वो नहीं होगा। दूसरा, अगर आप ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, अपने आप में अपनी कमियों को देखते हुए बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो केतु महाराज आपको कहेंगे कि ठीक है, अब ये बंदा समझ गया कि मैं इसके लगन में क्यों आया हूँ, इसलिए मैं इसको, क्योंकि मैं इसके जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ। नहीं लेके आएंगे फिर वो तो बैठे ही हैं वहां पे, उन्होंने अपना काम करना ही करना है। तो आपके लिए भी उपाय यही है कि गणपति जी को तो आपको रेगुलर, आपको उनका चालीसा पढ़िए, मंदिर जाइए उनके। इसके अलावा आप भी गाय को जाके हरा चारा डालें बुधवार और शुक्रवार को, और निश्चित तौर पे आप जब ये उपाय करेंगे तो आपको भी लाभ होगा, आप भी जीवन में आगे बढ़ेंगे। गोचर अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार प्लैनेट्स जो हैं हमें कुछ शिक्षा देने आते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं, और हम पड़ जाते हैं हॉस्पिटल और दवाइयों के चक्कर में। उससे छूटना है तो चैरिटी में लग जाइए, ध्यान में लग जाइए, अपने आप को बदलने में लग जाइए। आने वाला समय आपके लिए बहुत बहुत शुभ होगा। शुभकामनाएं आपको भी। लिब्रा यानी कि तुला लगन। अब तुला लगन वालों के लिए तो लगन में ही शुक्र महाराज आ चुके हैं, पहले से यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे 12वें के मालिक बुध भी आ गए हैं, यानी कि आप पहले से ही अपनी पर्सनैलिटी पर काफी ध्यान दे रहे थे, शुक्र आ गया ना, तो मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, कैसा मेकअप होगा, कैसे मुझे तैयार होना है, एकदम चकाचक बन के जाना है। अब उसमें क्योंकि बुध भी यहाँ पे 12वें के मालिक आ गए, तो खर्चा और बढ़वा देंगे। अब वो कहेंगे ठीक है, तुम अपने आप में लग्जरीज लाओ, पूरी तरह तैयार हो जाओ, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं अब, क्योंकि मैं 12वें का मालिक हूं और तुम्हारे लगन में आया हूं, तो तुम्हें अब मैं अध्यात्म से भी जोड़ूंगा। मैं तुम्हें अब और बदलाव की ओर लेके जाऊंगा कि 12th हाउस चेंज भी है। तो मैं अब तुम्हारे में बदलाव करने आया हूं कि दुनिया में लग्जरी ही सब कुछ नहीं है, तुम्हें अपने आप को भगवान के साथ भी जोड़ना है, अध्यात्म के साथ भी जोड़ना है। तो अपने आप में बदलाव लेके आओ, इसलिए मैं तुम्हारे लगन में आ गया हूं। आप चैरिटीज भी कर सकते हैं, क्योंकि 12वें का मालिक लगन में आया है, तो हमें फालतू खर्चों से बचने के लिए कुछ चैरिटी कर देना संभव है। अगर किन्नर आपके आसपास कहीं रहते हो तो आप उनको भी चैरिटी कर सकते हैं, हम उन्हें भी बुद्ध का रूप मानते हैं। व्यक्तिगत बदलाव का समय है। आप थोड़े से रहस्यमयी भी हो सकते हैं, क्योंकि 12वां घर भी रहस्यों से भरा है, अपने लगन से 12वां है ये। जब ये आता है तो आदमी को थोड़ा सीक्रेटिव भी बना देता है, कुछ चीजें आप छुपाएंगे, छुपाने की कोशिश करेंगे, और वो चीजें हो सकता है कि शुक्र से जुड़ी हो, या शुक्र से आप छुपाने, यानी वाइफ से भी आप छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। आप रिवील नहीं करना चाहेंगे, वो क्या चीजें हैं मुझे नहीं पता। आप इस समय पे लकी भी रहेंगे, किस्मत तेजी से काम करेगी, क्योंकि किस्मत के जो घर के मालिक हैं बुध महाराज, अगर वो 12वें के मालिक है तो किस्मत के भी मालिक, वो लगन में आ गए। अब यहाँ पे 12वां और 9वां क्योंकि इकट्ठे एक्टिवेट हो गए, तो दो चीजें और बताते हैं कि या तो आप विदेश यात्रा इस समय में कर सकते हैं, क्योंकि 9वां 12वां एक्टिवेट होकर लगन में आ गया, आपको बाहर की यात्रा करवा सकता है, और आपको वो धार्मिक यात्राएं भी करा सकता है, क्योंकि 9वां घर हमारी धार्मिक यात्राओं का भी है। हो सकता है वो धार्मिक यात्रा आप कहीं अब्रॉड की करें, आप हो सकता है पशुपतिनाथ चले जाएं, ठीक है, दूसरी कंट्री में जाके हम माथा टेक आते हैं। हो सकता है आप किसी कोई आप फॉरेन में बैठे हो, तो हो सकता है आप इंडिया आ जाएं वृंदावन माथा टेकने के लिए, अयोध्या आ जाएं माथा टेकने के लिए, वैष्णो देवी चले जाएं, साईं मंदिर चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपके लिए ये अच्छा समय है किस्मत के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस किस्मत उन लोगों की बदलती है जो अपने आप में बदलाव लाने के लिए भी तैयार होते हैं,
क्योंकि सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों के जरिए पूरी कुंडली और दुनिया चल जाए ऐसा होता नहीं है। फिर हमें बाकी ग्रहों की क्या जरूरत थी, बाकी घरों की क्या जरूरत थी। 6 8 12 इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको चैलेंजेस पेश करके आप में बदलाव लाया जाए, आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए। तो वो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, शुभ है सब कुछ आपके लिए। 7th हाउस पे जा रहा है, रिलेशंस भी और अच्छे होंगे, वाइफ के साथ, पार्टनर्स के साथ आपका कम्युनिकेशन भी और बढ़ेगा, क्योंकि अब बुध महाराज भी देख रहे हैं और यहाँ पर स्थितियां हैं आपकी विदेश यात्रा की भी, तो बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। आपको भी इसको और अच्छा बनाने के लिए मंदिर में जाना है, गौशाला में जाना है, बुधवार और शुक्रवार को अपने हाथों से गाय को चारा खिलाना है, वहां पर खड़े होकर उनको प्रणाम करना है, उनकी ऑरा, उनकी एनर्जी में वहां पे उनसे प्रार्थना करनी है। और आप यकीन मानिए कि अगर कोई नेगेटिविटी को सबसे ज्यादा खींच के दूर कर सकता है तो वो गाय माता ही है। फॉरेन कंट्रीज में तो काउ कडलिंग शुरू हो गई है कि वहां पर आप जाइए, थोड़ा देर आप 15 मिनट 20 मिनट गाय के साथ बिताइए, गाय को आप गले लगाइए और उसके बाद आपसे वो $100 200 ले लेते हैं, यानी कि अराउंड 15 16 हजार 10 15 मिनट का ले लेते हैं इसका। हम तो हिंदुस्तान में है, भारत में है, हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे आसपास गौशाला है, हम जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो कीजिए। बाहर के लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं, इसीलिए हम परेशानी में आ रहे हैं। आजकल तो एक छोटी सी पुनगुरु गाय, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बहुत छोटी सी होती है, वो घर में भी उसको रख सकते हैं। अब घर में वो रख सकते हैं आप, जब घर में गाय आएगी तो आप समझिए नेगेटिविटी कहाँ जाएगी, घर के बाहर, क्योंकि आप घर में क्या ले आए, गाय माता को, जो शुक्र का भी प्रतीक है, जो बुद्ध का भी प्रतीक है, सभी देवी देवता उनमें वास करते हैं, भगवान कृष्ण तो उनके साथ ही हमेशा रहते थे। तो आपके लिए अच्छा समय होगा अगर आप गायों की सेवा करेंगे, बहुत बहुत शुभ हो आपके लिए भी ये गोचर, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब आगे वृश्चिक वाले, वृश्चिक वालों के लिए 12वें घर में ही ये गोचर हो रहा है, यानी कि जब 11वें घर का मालिक बुध महाराज 12वें घर में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा। अब लाभ का मालिक चला गया कहाँ, खर्चों के घर में, वो कह रहा है खर्चा करो, आपका लाभ कम करूंगा मैं, एक तो ये मतलब हो गया। अब क्या करेंगे आप कहेंगे ठीक है मुझे 12वें घर में खर्चा तो करना है, लेकिन किसी गलत जगह नहीं, मैं चैरिटी करता हूँ, मैं दान करूंगा। उसके अलावा क्योंकि लाभ का मालिक 12वें में चला गया तो बहुत सारे लोग ये मतलब भी निकालेंगे कि विदेश से भी लाभ हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप विदेश में बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं किसी एमएनसी में, हो सकता है आपको वहां से लाभ हो जाए। इसके अलावा आप में भी एक बार परिवर्तन का और समय आ गया है, क्योंकि इच्छाओं के घर का मालिक जब 12वें में चला गया तो अब यहाँ पर आप ये भी देखिए कि ये अष्टम के भी मालिक हैं, और अष्टम से ज्यादा बड़ा घर परिवर्तन का नहीं है। तो अब क्या होगा, आपके जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है, एक चीज का अंत होगा और दूसरी चीज की शुरुआत होगी। क्योंकि जब 8th और 12th का रिलेशन बने और उसमें 11th हाउस भी इंक्लूड हो जाए, इच्छाओं का मालिक, तो अब भगवान ने आपको एक मौका दिया है कि आप अपनी इच्छाओं का त्याग करते हुए, गलत चीजों का त्याग करते हुए एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें। और आपके लिए भी यहाँ पर विदेश यात्रा का पूरा पूरा संयोग यहाँ पर बना हुआ है, आप जा सकते हैं, परिवर्तन का समय है, आर्थिक लाभ और खर्च दोनों का समय है। और सबसे बड़ा समय 8 और 12 का जब कॉम्बिनेशन आता है, हम कहते हैं कि यह आध्यात्मिकता और रहस्य का कॉम्बिनेशन है, ये भगवान के साथ शांति में आइसोलेशन में बैठ के जुड़ने का समय है, और जुड़ने के बाद अपने आप में बदलाव लाने का समय है। क्योंकि अष्टम घर से बड़ा रहस्य, 12वें से भी रहस्य देखते हैं, लेकिन अष्टम घर पाताल है, उससे ज्यादा बड़ा रहस्य कोई नहीं हो सकता। और जब अष्टम का मालिक अपने से पंचम होकर 12वें में चला जाए तो वो आपको एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इसी को एस्ट्रोलॉजी में विपरीत राजयोग भी कहते हैं। तो आपके लिए भी अच्छा है, बस चीजें आप किस तरह से देखते हैं। मैं 12वें घर में ग्रह होने से आपको डरा दूं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो हमारा मकसद नहीं है। मकसद है कि अगर एस्ट्रोलॉजी के जरिए किसी के जीवन में बदलाव आ सके तो ये बहुत अच्छा है। तो ये बदलाव का समय है, आप बेहतर जानते हैं कि इस वक्त आपसे प्रकृति किस तरह का बदलाव चाहती है, क्योंकि केतु भी 11वें हाउस में आपके बैठ के पिछले साल से आपको ये बोल रहे हैं कि इच्छाओं का त्याग कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, इच्छाओं मत पालो ज्यादा। तो इच्छाएं जो ज्यादा पली हुई है ना, उसकी वजह से अब ये कॉम्बिनेशन बना है। और आपके लिए बेहतर होगा आप भी शुक्रवार और बुधवार को गाय को हरा चारा डालें, जाके उनका आशीर्वाद लें, गणपति के मंदिर जाएं, उनका आशीर्वाद लें। और उसके अलावा विदेश योग तो आपका है ही है डेफिनेटली, लेकिन अगर आप ये उपाय करके चलेंगे तो आपके लिए जबरदस्त लाभ रहेगा, और हम ऐसी प्रार्थना भी करते हैं भगवान से। धनु लगन, अब धनु लगन वालों के लिए ये जो
संयोग बन रहा है, बड़ी अच्छी जगह है। 11वां घर, हालांकि ऋषि प्राशक 11वें घर को अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं बेशक ये लाभ का घर है, लेकिन ये इच्छाओं का भी घर है और इच्छाएं हमें बांधती हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पर लाभ कहाँ से है? पहला तो प्रोफेशनल। 10वें घर का मालिक जब 11वें घर में जाएगा तो आपको जबरदस्त लाभ देगा प्रोफेशन से। क्यों? वो हमारे प्रोफेशन का घर है। कहाँ चला गया? एक कदम आगे, हमारे प्रोफेशन की ग्रोथ का हाउस, वहां चले गए। वहां पे शुक्र पहले ही अपने घर में है, तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अब जो लोग पार्टनरशिप में है, बिजनेस में है, उनको भी लाभ मिलेगा। कैसे? क्योंकि उनके सप्तम घर के मालिक बुध महाराज और बुध महाराज हैं, वो जा रहे हैं आपके, बुध महाराज आपके 11वें घर में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ आपको भी लाभ। एक तरीके से आपके लिए ये लाभ का समय है, चाहे व्यापारिक साझेदारियों से लाभ हो, चाहे प्रोफेशन से लाभ हो। बुध महाराज हर तरह से आपको लाभ देना चाहते हैं। जो लोग संतान के विषय में बहुत देर से सोच रहे थे, उनको संतान का लाभ भी हो सकता है, क्योंकि आप स्थिति देखिए कि शुक्रदेव महाराज वहां बैठकर आपके पंचम घर को देख रहे हैं और अब बुध महाराज भी देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर क्रिएटिविटी आपकी चरम पर रहेगी। आपके साथ बच्चों के संबंध, रिलेशंस बड़े अच्छे रहेंगे। लाभ आपको दोनों तरफ से दिख रहा है। समाज में आपको मान सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि 11वां घर हमारे समाज का भी है। और जब प्रोफेशन के हाउस का मालिक वहां पर चला गया, तो हो सकता है आपको अपनी प्रोफेशनल गतिविधियों की वजह से सम्मान मिले। आपको लोग बहुत सराहेंगे सोशल नेटवर्क्स में, आपकी बड़ी तारीफ करेंगे। लेकिन अब इसमें आपके लिए भी एक क्लू है कि केतु महाराज बहुत देर से आपके लिए भी 10वें घर में चल रहे थे, तो आप भी प्रोफेशनली बड़ा डिटैच्ड फील कर रहे थे। आपका मन नहीं लग रहा पिछले 1 साल से प्रोफेशन में, क्योंकि केतु महाराज वहां पर बैठे हैं। इसलिए आपको करना क्या है? बॉस से भी अलगाव चल रहा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब इसको बेहतर करने के लिए आपको भी गणपति जी को ध्याना है, दुर्बा चढ़ानी है गणपति जी को। उसके अलावा आपको हरा चारा अगर आप डालते हैं गायों को, मंदिर में जाके या गौशाला में जाके बुधवार और शुक्रवार को रोज डाल दे तो भी अच्छा है। तो आपको इन परिस्थितियों से थोड़ा लाभ मिलेगा। हालांकि ये अलगाव वाली स्थिति थोड़ी सी इसलिए अभी बनी रह सकती है, क्योंकि केतु जब तक यहाँ से बदल नहीं जाते, ये बदलेंगे जाके अभी अगले साल मई जून में, तब तक के लिए यहाँ पर है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, धीरे धीरे बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके बाद केतु आपके 9वें घर में आ जाएंगे। वैसे भी आपको अध्यात्म से जोड़ने वाले हैं, तो अभी थोड़ा थोड़ा जुड़ना शुरू करें तो अच्छा रहेगा। तो आप भी जो मैंने उपाय और रेमेडी आपको बताई आप कीजिए, भगवान करे आपके लिए भी सब कुछ शुभ ही हो। मकर वालों के लिए, मकर वालों के लिए स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई थी, क्योंकि शुक्रदेव महाराज योगा कारक का प्लेनेट होकर पहले ही 10वें में बैठे हुए थे, सुख स्थान को देख भी रहे थे, पंचम के मालिक होकर 10वें में बैठे थे। क्रिएटिविटी के जरिए प्रोफेशन अच्छा चल रहा था, सारी चीजें अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्योंकि भाग्य का मालिक, 9th हाउस का मालिक भी यहाँ साथ में आके बैठ गया, तो और अच्छा हो जाएगा, चीजें और अच्छी होंगी। लॉन्ग जर्नी अगर प्रोफेशन से रिलेटेड होगी तो वो और अच्छी होगी। बस आपको ये देखना है कि आपको चुनौतियां भी थोड़ी सहनी है अगर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि बुध यहाँ पर आपके 6ठे घर का मालिक भी है, प्रोफेशन के घर के में बैठ गए जाके, तो आपको चैलेंजेस प्रोफेशन में आएंगे। लेकिन आपने, क्योंकि आप शनि वाले लोग हैं, अपनी मेहनत से उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको लाभ होगा। दुनिया आपका लोहा मानेगी, क्योंकि मकर वाले वैसे ही हार नहीं मानते। वो कहते हैं ठीक है चैलेंजेस आने दो। जिसकी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं है, जिसकी जिंदगी में 6, 8, 12 के चैलेंजेस नहीं आएंगे, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। वो सिर्फ सारी उम्र बैठ के 25, 30, 40 हजार की नौकरी करके 10 टाइम चाय पी के आराम से कहेगा ओके मैं खुश हूँ, जिंदगी अच्छी चल रही है। वो टॉप पे नहीं पहुंच सकता। टॉप पे वही पहुंचेगा जिसके जीवन में 6, 8, 12 अपने चैलेंजेस फेंकेंगे, वो बंदा एक्सेप्ट करेगा और उसका कहेगा ठीक है मैं इससे जूझने के लिए तैयार हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद वो निखर के सामने आएगा, और जब वो आगे आएगा फिर लोग कहेंगे अरे यार ये कहाँ छुपा था पहले। भाई आप शनि वाले हो, आप धीरे धीरे चलते हो, धीरे ग्रो करते हो, चैलेंजेस से आगे बढ़ते हुए जाते हो। तो आपके लिए संघर्ष और परिश्रम, ये आप जिंदगी में नोट कर लीजिए, आपके लिए सबसे अच्छी एक टैगलाइन है। लेकिन इसका रिजल्ट भी लिखा है, करियर में सफलता मिलेगी ही मिलेगी आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा है आपके लिए भी, आप लोग भी गायों की सेवा करें, बुधवार और शुक्रवार को हरा चारा डालें, और गणपति जी का आप भी ध्यान करें, क्योंकि गणपति महाराज का ध्यान करने से आप लोगों का भाग्य मजबूत होता है, क्योंकि बुध आपके भाग्य के भी मालिक है। आपके डिजीजेस ठीक होते हैं, रोग ठीक होते हैं, क्योंकि बुध महाराज आपके 6th हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
आपको मैं एक बुध का मंत्र बताता हूँ। वैसे तो वो कोई भी कर सकता है कि मकर वाले करेंगे तो उनका भाग्य मजबूत होगा। सौम्य रूप विद्महि वाणेशाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम सौम्य रूप विद्महि वाणेशाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये आप मंत्र करेंगे तो आपका भाग्य बड़ा मजबूत होगा। शुभकामनाएं आपको भी। अब बारी आ गई कुंभ वालों की। कुंभ लगन वालों के लिए अब 9th हाउस में बुध महाराज आ गए, लेकिन अष्टम के मालिक हो गए। अष्टम आप बिल्कुल, ये हर्डल्स का घर है। अब बहुत सारे लोग देखेंगे, कहेंगे यार हर्डल्स का मालिक भाग्य में आ गया, कहीं ये हर्डल्स तो नहीं क्रिएट करेंगे। भाई 8th हाउस अध्यात्म का भी तो है और 9th हाउस हमारे धर्म और कल्चर का है, तो जुड़ जाइए अध्यात्म और धर्म से, फिर नहीं हर्डल्स आएंगी। यात्राएं आपको करवा सकते हैं, नौवां घर है वो यात्राओं का है, वो धार्मिक यात्राएं आप कर ले तो आप अपने आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, भाग्य आपका अच्छा चलेगा। अब किन लोगों का भाग्य ज्यादा अच्छा चलेगा? जो लोग पहले से ही 8th हाउस के कार्य कर रहे हैं, सर्जन्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टैक्स ऑडिटर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, रिसर्चर्स हैं, पीएचडी कर रहे हैं, जितने ये लोग हैं, इनके लिए अगर आपका एक्वेरियस लगन है, कुंभ लगन है, ये वक्त आपके लिए जबरदस्त है, क्योंकि अष्टम का मालिक एक घर आगे जाके आपका अब भाग्य चमकाने वाला है। लेकिन आपको भी पूरा ध्यान रखते हुए, यहाँ पर शुक्र महाराज तो पहले से ही बैठे हैं, पिता की सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम के मालिक यहाँ पर आए हैं। आपको भी क्या करना है, आपको भी गाय को हरा चारा डालना है। कब डालना है? शुक्रवार और बुधवार को डालना है। इसके अलावा गणपति जी की पूजा भी करनी है। अध्यात्म से जुड़िए, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका भी 6th 8th 12th एक्टिवेट हो रहा है कहीं भी, उनके लिए जरूरी हो जाता है अध्यात्म से जुड़ना, दान करना और ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन मीन लगन वालों के लिए भी यहां पर हम देखें तो ये संयोग अष्टम में बन रहा है। अष्टम घर मैंने कहा कि कठिनाइयों का है, अष्टम घर हर्डल्स का है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है आपके 7th हाउस के मालिक यहां पर आ रहे हैं, यानी कि आपके हस्बैंड की सेहत कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, पार्टनर्स के साथ कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ससुराल पक्ष में थोड़ा अच्छा रहेगा उनके साथ आपके, क्योंकि यहाँ पर अब बुध महाराज आ गए, शुक्र पहले से आप हैं, तो उनके साथ ट्यूनिंग ठीक रहेगी। यहाँ से आपको जबरदस्त लाभ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? दृष्टि देखिए 2nd हाउस पे जा रही है। अष्टम घर में ग्रह देखने के बाद कभी भी डरना नहीं, ये सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि कहाँ है? 2nd हाउस पे, वेल्थ के घर में। तो आपको वो पति के जरिए लाभ करा के पैसा दे सकते हैं, ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है, इनहेरिटेंस मिल सकती है, प्रॉपर्टी के जरिए लाभ मिल सकता है, आध्यात्मिक विकास का समय है। शुक्र जैसा ग्रह वहां पर बैठा है अपनी ही राशि में, अब बुध भी आ गया, तो आपके लिए भी यहाँ पर भावनात्मक तौर, क्योंकि सुख का मालिक यहाँ पर आया है, तो आपको भावनात्मक तौर पर चुनौतियां महसूस होंगी। उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वो तो, मैं तो इतना अच्छा करता हूँ या करती हूँ, वो मेरे साथ कैसा कर रहे हैं, ये चीजें आएंगी। लेकिन यहाँ भी एक और चीज बता दूं कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी और जितनी चीजें मैंने पहले बोली हैं, सीए, ऑडिटर और रिसर्चर्स, पीएचडी, सर्जन्स, इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चरर्स, अगर उनका ये काम है मीन लगन वालों का, आप उस प्रोफेशन में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए तो और गहरा रिसर्च करने का समय है, क्योंकि बुद्ध जैसी रिसर्च कौन करवाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए समय है और अच्छा करने का, लेकिन चुनौतियों को साधते हुए अच्छा करने का। चुनौतियां सध जाएंगी, कैसे सधेंगी उसके लिए आपको देखिए, क्योंकि शुक्र आपके सप्तम 3rd हाउस के भी मालिक हैं, तो आपको मेहनत करनी है। कहाँ? आपको भी अध्यात्म के साथ जुड़ना है, आपको भी ध्यान करना है, आपको भी भगवान से जुड़ना है, और अपने आप में जो संभावित बदलाव, चेंजेस आप ला सकते हैं। आध्यात्मिकता विकास का मतलब होता है, आध्यात्मिक विकास का मतलब ये कतई नहीं है कि मुझे मंदिर जाना पड़ेगा या मुझे पाठ करना पड़ेगा। इसका मतलब है अपनी सोच में बदलाव लाना। अगर मेरे साथ कोई बुरा कर गया, उसका कर्म था, मैं नहीं करूंगा। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो आप लोग भी गाय की सेवा कीजिए, हरा चारा डालिए और गणेश जी की पूजा कीजिए। बुधवार शुक्रवार को गायों को हरा चारा डालिए, बहुत बहुत शुभ होगा आप लोगों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।